गरीब परिवार गणपति विसर्जन। एक गांव में शांति और गोविंद नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके एक बेटा बेटी थे। गोविंद का बहुत गरीब परिवार था। भले ही कितना भी गरीब थे, लेकिन भक्ति बहुत थी। बहुत मददगार भी थे। पति पत्नी दोनों उनके कमाए हुए थोड़े बहुत पैसों से मदद करते रहते थे। उनके बच्चों के साथ साथ अनाथ बच्चों की भूख मिटाने की भी पूरी कोशिश करते थे। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन शांति अपने झोपड़े में थी कि सामने के घर की लक्ष्मी उसके पास आती है। लक्ष्मी अमीर औरत थी। उसे पैसों की वजह से बहुत घमंड भी था। वो शांति के पास आकर, आज काम पर नहीं गई शांति? नहीं, आज हम मंदिर जा रहे हैं। अरे, एक भी दिन मजदूरी का काम नहीं करेंगे तो एक वक्त नहीं गुजरेगा। तुमको क्यों ये सब? ये मंदिर, भगवान, अनाथ बच्चों को खिलाना। तुम्हारी मेहनत अगर तुम्हारे पर ही इस्तेमाल करो तो थोड़े बहुत तो सुखी रहोगे। तुम्हारे बच्चों को 3 वक्त का खाना दे सकती हो। ऐसे कहते ही शांति मुस्कुरा रही थी। वो देखकर लक्ष्मी गुस्से से, मेरी बातों पर हंसी आ रही है? वैसे भी मेरी गलती है। अपने काम से मतलब रखने का छोड़कर तुझे समझाने आ गई ना मैं। वही मैंने गलती की। चलती हूँ। अरे, ऐसी बात नहीं है। मेरे बच्चों को 3 वक्त का खाना देने का मन मेरा भी करता है, लेकिन वहाँ बच्चे 1 वक्त का खाना खाए बिना तिलमिला रहे हैं। इन्हें 2 वक्त देकर उन्हें 1 वक्त का खाना भी दूं तो वे पूरा दिन खाना मिला इस बात पर खुश होंगे ना। उनकी ये खुशी ही मेरे बच्चों के भविष्य को आगे जाकर साथ देंगी। क्या पता, अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनका भविष्य होगा भी या नहीं, ये मुझे शक है। वैसे भी तुम्हें बोलकर क्या फायदा। चलती हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से जाते हुए मन में, ठीक से खाना नहीं, लेकिन घमंड तो देखो इसकी। ऐसे जा रही थी शांति अपने बच्चों को लेकर। चलो मंदिर चले। ऐसे बोलकर बगल के गांव के गणपति के मंदिर में जाती है। जाकर सारी पूजाएं करके लौटकर घर आ रहे थे कि एक साधु उनके सामने आकर हांफते हुए, बेटी, रुक जाओ बेटी। बोलिए स्वामी, हम कोई मदद कर दे क्या आपकी? मदद मांगने के लिए ही तो रुकाया ना बेटा। तो फिर बोलिए ना। तुम्हारा बेटा मुझे चाहिए। ऐसे कहते ही शांति आश्चर्य होकर, क्या स्वामी? घबराओ मत बेटा, तुम्हारे बेटे को उठाकर नहीं ले जाऊंगा। तुम्हारे बेटे को उस कैरी के झाड़ पर चढ़कर मुझे कैरी देना है बस। बहुत भूख लगी है। 2 दिन हो गए हैं बिना कुछ खाए। इस पेट के अंदर कुछ गया नहीं है, इसीलिए अंदर बहुत चूहे दौड़ रहे हैं बेटा। ऐसे कहते ही शांति का बेटा वेनु, वही फल ना, मैं अभी ले आता हूँ। ऐसे जा रहा था कि शांति, बेटा ध्यान से। हाँ माँ। ऐसे भागते हुए जाकर वो पेड़ तुरंत चढ़कर वो फल काट कर स्वामी जी को ले आकर देता है। स्वामी जी वो फल लेकर आंखें बंद करके अचानक से खोलकर, बेटा, कल गणेश चतुर्थी है ना, तुम अपने घर पर गणपति की मूर्ति रखो। इस फल को गणपति की मूर्ति के पास रखकर 11 दिनों तक पूजा करना। विसर्जन करने के बाद इस फल को लोगे तो तुम जो मांगोगी वो होगा। तुम्हारी सारी तकलीफें ये फल मिटा देगा। ऐसे बोलकर उस फल को फिर से शांति को दे देता है। शांति आश्चर्य होकर, आपको भूख लगी है ऐसे कहा था ना? मेरी भूख जिसके पास नहीं है उसके साथ जुड़ी है बेटा। उनकी भूख मिट जाए तो मेरी भी भूख मिट जाती है। जाओ। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। शांति वो आम का फल लेकर घर आती है। तभी शांति का पति गोविंद घर पर ही था। शांति के आते ही, क्या हुआ ऐसी हो? ऐसे कहते ही शांति सारी बातें बताती है। सब सुनकर गोविंद, अभी के अभी गणपति की मूर्ति लाना हमारे लिए तकलीफ है ना, हमारे पास उतने पैसे भी नहीं। ऐसे बोल रहा था कि उसकी बेटी गौरी, पापा आप डरिए मत, मैं मिट्टी से गणपति की मूर्ति बनाऊंगी। क्या तुम्हें मूर्ति बनानी आती है? हाँ आती है। मैं और छोटू मिट्टी से हमेशा कोई ना कोई खिलौना बनाकर खेलते हैं ना। ऐसे बहुत बार मिट्टी से गणपति भी बनाई है। हाँ पापा, दीदी बहुत अच्छी मूर्ति बनाती हैं। चलो दीदी बनाते हैं, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से जाते हैं। मट्टी के पास आकर देखते ही देखते दोनों बहुत ही प्यारी गणपति की मूर्ति बना लेते हैं।
उसे देखकर गोविंद आश्चर्य होकर वाह, सच में बहुत अच्छी बनाई है बेटा। चलो। ऐसे घर आते हैं। अगले दिन सारा घर साफ करके आम के पत्तों का तोरण लगाकर केले के पत्तों से मंडप सजाकर उस मंडप पर पाट रखकर उस पर गणपति की स्थापना करते हैं। उस मूर्ति के पास स्वामी जी का दिया हुआ फल रखकर 11 दिनों तक साफ मन से पूजा करते हैं। सामने के घर की लक्ष्मी उन्हें देखकर कुछ नहीं है फिर भी तैयारियां तो देखो, इनके साथ हमारा क्यों? ऐसे सोच रही थी। 11 दिन पूरे हो जाते हैं। आज विसर्जन करना है जी। करेंगे। लेकिन कैसे? कैसे क्या? मेरी साइकिल के पीछे गणपति की मूर्ति रखूंगा। नहीं तो हमारी एक पुरानी ऑटो है ना, उस पर गणपति की मूर्ति रखकर जाएंगे। हमारे वेणु का खेलने का ढोल है ना, उसे बजाते हुए आगे जाएगा। धूमधाम से मनाना भी हो जाएगा। ऐसे बोलकर एक हाथ गाड़ी ले आता है। उस गाड़ी को साफ करके उस गाड़ी के 4 तरफ केले का पत्ता बांधकर गाड़ी के बीच में मूर्ति रखते हैं। उनके पैरों के पास का आम का फल आँखों पर लगाकर लेकर अपने मंदिर में छुपाते हैं। सभी लोग तालाब के पास जाते हुए वेणु, चले क्या? हाँ पापा, रेडी। बोलो गणेश महाराज की जय। जय गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया। गणपति बाप्पा मोरया। ऐसे वहाँ से जा रहे थे। गाड़ी के सामने वेणु अपना ढोल बजाते हुए आगे जा रहा था। गणपति बप्पा मोरया ऐसे जोर जोर से कह रहा था। ऐसे सभी लोग मिलकर तालाब के पास आकर गाड़ी रोकते हैं। उस गाड़ी से सारे केले के पत्ते हटाते हैं। गोविंद मूर्ति को उठाते हुए जोर से गणपति बाप्पा मोरया ऐसे चिल्ला रहे थे। गोविंद वो मूर्ति को ले जाकर तालाब में विसर्जन करके आता है। भगवान को हाथ जोड़कर वहाँ से घर आ जाते हैं। घर आकर देखते ही आम छुपाने वाली जगह पर वहाँ पर एक डब्बे को देखकर शॉक। पूरे डब्बे में सोना था। वो देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। शांति आश्चर्य होकर उस डब्बे में से सोना निकाल रही थी। वो जैसे जैसे निकाल रही थी वैसे वैसे सोना आ ही रहा था। वो देखकर जब स्वामी जी ने कहा था इस आम की वजह से सारी तकलीफें मिट जाएंगी तो मैंने क्या ही सोचा, लेकिन ऐसा होगा नहीं सोचा। हाँ, हमने जो दूसरों की मदद की है ना, उस पर हमें ये फल मिला है। इससे हमारी तकलीफें और अनाथ बच्चों की भूख भी मिट जाएगी। ऐसे खुश हो जाते हैं। ऐसे शांति उस सोने से अपनी ही तकलीफें ना मिटाकर हर दिन अनाथ बच्चों की भूख मिटाकर जिनके पास नहीं था उनकी मदद करके दिन गुजार रहे थे। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।